अचानक भारत की तरफ बढ़े मनहूस पश्चिम के कदम। किस लिए भारत पर छाए संकट के बादल? क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर? क्या तूफान में बदल जाएगी भारत के अंदर की आंधी? कैसे संभालेगा भारत? भारत की तरफ क्यों बढ़े पश्चिमी देश? भारत के लिए बजी खतरे की घंटी। तो ये होगा भारत का अगला कदम। किस बवंडर में फंसा है भारत? अचानक किस आंधी ने भारत को घेर लिया? क्या है भारत के ऊपर आया ये संकट? दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। ये जंग तो अब तक भारत में ही थी, लेकिन अब ये बाहर भी फैलती हुई दिखाई दे रही है। ये पश्चिमी देश कबाब में हड्डी बनने के लिए जाने ही जाते हैं, और अब ये भारत के इस मुद्दे में भी मजा लूटने के लिए आ चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। वहीं बाकी देशों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। इस मामले में अमेरिका के बाद जर्मनी ने बुधवार को कहा कि मानहानि के एक मामले में सजा, फिर लोकसभा में अयोग्य ठहराए जाने के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू होना चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में है। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा और क्या उनके शासनादेश के निलंबन का कोई आधार है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर समान रूप से लागू होंगे। राहुल गांधी के मामले में जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देश की यह पहली प्रतिक्रिया थी। भारतीय अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल दोस्तों, केरल के वायनाड से सांसद गांधी को मोदी उपनाम पर बयान देने पर मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी ठहराया था, जिसमें 2 साल की सजा मिलने के बाद उन्होंने लोकसभा में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान ये बयान दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। राहुल गांधी मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के दूरी बनाने के बाद बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो राहुल गांधी को लेकर अदालत में चल रहे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारतीय अदालतों में राहुल गांधी मामले पर चलने वाले केस पर अमेरिका की नजर है। 2 दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द हिंदू को भेजे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम चल रहे इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अमेरिका ने कहा था कि कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान है और यह किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। अमेरिका ने आगे कहा कि इस तरह हम चल रहे मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी मामले पर उसकी नजर है। चौंकाने वाली बात तो तब हो गई जब इसके बाद वेदांत पटेल से पूछा गया कि क्या अमेरिका अभी भी राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता के रूप में बातचीत कर रहा है। तो पटेल ने कहा कि किसी भी देश में जहां हमारे द्विपक्षीय संबंध है, विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ जुड़ना हमारे लिए सामान्य और मानक है। आपको बता दें कि 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में गांधी को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। कांग्रेस नेता फिलहाल जमानत पर है। कर्नाटक में एक अभियान रैली के दौरान की गई गांधी की सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है टिप्पणी के बाद मामला दर्ज किया गया था। सजा का ऐलान होने के बाद एक दिन बाद ही उन्हें लोकसभा में अयोग्य घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका अब भारत को लेकर अपनी नीति में काफी सतर्कता बरतता है, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिका को पिछले महीनों में उसी की भाषा में जवाब दे दिया गया और मोदी सरकार कई बार साफ शब्दों में कह चुकी है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी देश की दखलंदाजी कबूल नहीं है। वहीं चीन को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका भारत को अपने अहम भागीदार के तौर पर देखता है, लिहाजा अमेरिका भारत को नाराज नहीं करना चाहता। भारत अब एशिया में अमेरिका के सबसे प्रमुख भागीदारों में शामिल है और रूस चीन गठबंधन के बाद अमेरिका के लिए एशिया में रास्ते और भी तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच जर्मनी की प्रतिक्रिया के बाद दोनों दलों ने एक दूसरे पर नए सिरे से वार पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया गया। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अडानी मामले से ध्यान हटाना चाहती है। अब आपको बताते हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़ी बड़ी बातें। देखिए दोस्तों, जर्मनी के बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है और इसका संज्ञान लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और डायचे वेले के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया। इसके बाद कांग्रेस और दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर आए। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा
कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने की खातिर राहुल गांधी का आभार। याद रखिए, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब और विदेशी प्रभाव को सहन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री की ओर से संस्थाओं पर हमले और उनकी डराने धमकाने की राजनीति से हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खुद ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेगी। किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि रिजिजू जी, मुख्य मुद्दे से ध्यान क्यों हटा रहे हो? मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री अडानी मामले में राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने की बजाय कृपया प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये देश के लिए अपमानजनक है कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई को देश के भीतर लड़ने में विश्वास नहीं करते। वे विदेशी शक्तियों को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नया भारत किसी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस हमारे मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहती है। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें अपारदर्शी बातें होती हैं। विदेश में संवाद के दौरान सरकार बदलने के लिए मदद मांगी जाती है। जब मदद आती है तो उनका धन्यवाद किया जाता है। क्या किसी और सबूत की जरूरत है? पीयूष गोयल ने सीतारमण के ट्वीट को रीट्वीट किया। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि क्या विदेश मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और राहुल गांधी के मुद्दे पर अपने जर्मन समकक्षों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें उन्हें क्यों बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये उनका काम है। अगर उन्होंने हमसे मदद मांगी होती तो हम इसके बारे में सोचते, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ कहा गया है हम उससे सहमत हैं। हम बाहरी किसी चीज का विरोध कैसे कर सकते हैं जिससे हम यहाँ सहमत हैं? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।